बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ नेटवर्क की एक और वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान में अमन मुआहदे हुए थे, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के मबैन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में मरकज़ी किरदार अदा किया था और इस मुआहदे से दुश्मनों को अच्छा नहीं लगा। सरफरिस्त पर इंडिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन हो। अमन की बातें तो करते हैं मगर अमन के ख्वाह नहीं हैं। इनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना है और इसी वजह से भारत इस मुआहदे से खुश नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, मज़ीद मालूमात के लिए न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आए दोस्तों, आपको एक इंडियन मीडिया का छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जिसमें इंडियन मीडिया आपे से बाहर हुआ है। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी के बाद पूरे अफगानिस्तान की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका तालिबान से सीधे समझौता कर रहा है। इस तरह तालिबान को अब अफगानिस्तान की एक बड़ी ताकत के तौर पर मान्यता मिल जाएगी, जो अफगानिस्तान की सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। तालिबान की जो मानसिकता इस पूरे वार्ता को लेकर इस तरह की है कि वो तालिबान इसको अपनी विजय के रूप में देख रहा है। वो अमेरिका के विड्रॉल को अपनी विजय के रूप में देख रहा है और यही मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अमेरिका के अफगानिस्तान में कदम रखने से पहले वहां तालिबान की ही सरकार थी, जिसे अमेरिका ने उखाड़ फेंका था। अब उसी तालिबान से अमेरिका हाथ मिला रहा है, इसलिए अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर आशंकाएं और बढ़ गई हैं। क्योंकि समझौते के बाद अब तालिबान को अफगानिस्तान की एक बड़ी ताकत के तौर पर मान्यता मिल गई है, इसलिए तालिबान फिर अफगानिस्तान में सत्ता का संघर्ष शुरू कर सकता है। यही नहीं, तालिबान की वजह से पूरे देश में कट्टरपंथी मजबूत हो सकते हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। दरअसल तालिबान और अफगानिस्तान सरकार एक दूसरे के विरोधी हैं। तालिबान अफगानिस्तान सरकार को अमेरिका की कठपुतली सरकार बताकर मान्यता नहीं देता और अफगानिस्तान सरकार तालिबान को नहीं मानती। इन दोनों के बीच अब तक अमेरिका दीवार बनकर खड़ा रहता था, लेकिन उसके अफगानिस्तान छोड़ने के बाद यहाँ फिर से गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है। इस बात की पूरी संभावना है कि यदि अमेरिका अपना विड्रॉल पूरा कर लेता है, 0% पे उसको लेता आता है, तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। कतर में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के समय 30 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और ये समझौता भारत के लिए काफी अहम है, इसलिए समझौते के वक्त भारत भी मौजूद रहेगा। कतर में भारत के राजदूत पी कुमारन शांति समझौते की प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत तालिबान के साथ हो रही किसी वार्ता में मौजूद रहेगा, जबकि भारत ने 1996 से 2001 के बीच रही तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी। इस तरह की अफगानिस्तान की रियलिटीज़ हैं, जिस तरीके से अमेरिका की सरकार एक जो है रियलिटी बेस्ड निगोशिएशंस कर रही है, टैक्टिकल निगोशिएशंस कर रही है, ऐसे में भारत उन वास्तविकताओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकता, उन वास्तविकताओं से अछूता नहीं रह सकता। तालिबान शांति वार्ता में भारत की मौजूदगी बदले हालात में बदली रणनीति के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने बड़ा निवेश कर रखा है। ऐसे में भारत जरूरत पड़ने पर तालिबान से कूटनीतिक संपर्क खोल सकता है। कूटनीति के लिहाज से अफगानिस्तान अब काफी अहम हो चुका है। इसके साथ ही भारत के इस कदम से पाकिस्तान पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारत ने $3 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत के वहाँ पे एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स हैं, बहुत सारे भारतीय वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं। उन सभी की सुरक्षा के लिए जो भी अफगानिस्तान में नया स्वरूप डेवलप हो रहा है, उससे भारत अपने आप को एंगेज करके रखना चाहता है। अमेरिका और तालिबान की लड़ाई में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान के 3500 नागरिक हर साल मारे जाते हैं, लेकिन इस समझौते के बाद खून खराबे पर लगाम लग पाएगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अब अफगानिस्तान पर फिर से गृह युद्ध के बादल। और अब अफगानिस्तान के लिए खुशी का मौका ये है कि वाशिंगटन के खसूसी नुमाइंदे ने ऐलान किया है कि अमेरिका और अफगान तालिबान के मबैन मुआहदा अगले मराहल में दाखिल हो गया है और इस ग्रुप पर जोर दिया है कि वो अफगान अमल मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए तशद्दुद को कम करें। मुआहदे के पहले मरहले के तहत अमेरिका ने कहा है कि वो 135 दिन के अंदर फौजियों को 8600 तक कम कर देगा, जबकि 5 फौजी अड्डों से अफवाज को
मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। 135वें दिन अफगानिस्तान के बारे में अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मी खलीलज़ादा, जिन्होंने वाशिंगटन के लिए मुआहदे पर बातचीत की, ने ट्वीट किया कि दोनों फरीक एक अहम संगे मील पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पीर को कहा, अमेरिका ने मुआहदे के तहत अपने वादों के पहले मरहले पर अमल करने के लिए सख्त मेहनत की है, जिसमें फौज को कम करना और 5 अड्डों की रवानगी भी शामिल है। खलीलज़ादा ने खबरदार किया कि जब मुआहदा अपने अगले मरहले में दाखिल होगा, वाशिंगटन का नुक्ता नज़र कुछ शराइत पर मबनी होगा। उन्होंने कहा, हम कैदियों की रिहाई की तकमील, तशद्दुद में कमी और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए दबाव डालेंगे। तालिबान और काबुल के मबैन कैदियों के तबादले पर तकरीबन मुकम्मल मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है। काबुल ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि तकरीबन 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने का वादा किया है, जिसमें बागियों को देखा जाएगा कि वो तकरीबन 1000 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के असीरों को रिहा करेंगे। हुकूमत ने अब तक 4000 से ज्यादा तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है, जबकि बागियों ने 600 से जाहिद अफगान सिक्योरिटी एहलकारों को रिहा किया है। जब से ये मुआहदा तय पाया है, तालिबान ने अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं और सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मी खलीलज़ादा ने भी इस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में अफगानी बगैर किसी वजह के मरते रहे, जबकि उन्होंने इतराफ किया है कि इस मुआहदे के बाद अब तक कोई अमरीकी हलाक नहीं हुआ है। खलीलज़ादा ने पीर के रोज अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के दही दफातर पर होने वाले तालिबान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। तालिबान का हमला जब तक इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी न हो जाए, तशद्दुद को कम करने के लिए इनके अहद के मुनाफी है। दोस्तों, न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।